राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखिए, सुखी रखिए और स्वस्थ रखिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं पर्सनली कि दीदी जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं अपने घर में, तो क्या ला सकते हैं? हम लोग नए लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं, कृपया हमें ये बताइए कि उनको लाने के लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए या क्या क्या नियम होने चाहिए लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के लिए, या फिर अगर हम लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों का हमें आश्रय लेना पड़ता है। चलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये भी मैसेज किए हैं कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि हम जो लड्डू गोपाल जी लेकर आएँ वो बड़े हों। तो क्या हम ला सकते हैं? और यदि लेकर आएँ तो छोटे लड्डू गोपाल जी का क्या करना? तो देखिए, अगर आपके पास छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और आप बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो छोटे लड्डू गोपाल जी का क्या करें, इस विषय पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। देखिए यदि आप लोगों के मन में ये भाव है कि आपको लड्डू गोपाल जी लेकर आने हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि किसी की देखा देखी ये भाव मन में मत लाएं कि हमें लड्डू गोपाल जी लाने हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे मायके में मेरी भाभी लेकर आई है, मैं तो लड्डू गोपाल ले आऊँ, या हमने किसी पड़ोसी के घर में देख लिए वो छोटे से गुड्डे की तरह रखते हैं तो हम भी ले आएँ। देखिए ऐसे भाव हों मन में तो बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा, उन्हें कष्ट मत दीजिए। परंतु यदि आपके मन में खुद से भाव आ रहा है कि हमें लड्डू गोपाल जी को लाना है, या मन में इतनी ज़्यादा इच्छा है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यदि भाव आपका सच्चा है और लड्डू गोपाल जी को आपसे सेवा करानी है तो वो स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे। इस चीज़ को आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो सेवा करने के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई और लड्डू गोपाल जी ला कर दे, वो आपके पास स्वतः ही आ जाएंगे, किसी भी तरीके से आ जाएंगे। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी मिलते हैं जो दूसरों को बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मिले हुए अच्छे होते हैं, तो कृपया आप हमें गिफ्ट कर दीजिए। देखिए अगर आपसे सेवा करवानी है तो ये चीज़ें आपको किसी को कहनी नहीं पड़ेंगी, आप लोगों को अपने आप ही मिल जाएंगे। देखिए मैंने भी अपने बारे में बहुत पहले बताया है कि जब मैंने सेवा लड्डू गोपाल जी की शुरू की थी तब मैंने इतना जानती भी नहीं थी, इतना मानती भी नहीं थी। हाँ ठीक है, कभी राधे राधे बोला करते थे, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था, ना ही मैं जानती थी इस चीज़ के बारे में। तो मुझे भी अपने आप ही स्वयं से ही गिफ्ट में मिले थे जब मैं किसी के घर में गई थी। तो उसके बाद से ही मेरे पास इतने सारे लड्डू गोपाल जी अपने आप ही आते चले गए, कोई ना कोई कारण बनता गया, वो मेरे घर में आए। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, और आज हम लोग जिस मुकाम पर हैं हम ये कहते हैं कि हाँ हम लोग लड्डू गोपाल जी के घर में रहते हैं, उन्होंने हमें अपने साथ में रखा हुआ है। हम ये कभी नहीं कहते कि हमने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने हमें रखा हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ उनके घर में रहते हैं, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिला। तो लेकिन फिर भी यदि आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भाव आ रहा है कि आपको सेवा करनी है, आपको लड्डू गोपाल जी को लेकर आना है, तो बिल्कुल आप ला सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप ज़रूर लेकर आएँ। और इसके लिए दिन कौन सा अच्छा होता है? देखिए आप एकादशी के दिन पर ला सकते हैं, किसी भी अच्छे दिन पर ला सकते हैं। यदि कोई त्यौहार है आप तब लेकर आ सकते हैं, यदि आप स्वयं से लाना चाहते हैं या आपके घर का कोई मेंबर आपको गिफ्ट में दे रहा है तो। एकादशी हो गई, कोई भी किसी भी तरह का त्यौहार आ गया, अब आगे जैसे बहुत सारे त्योहारों की सीज़न है, आगे राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है। देखिए सबसे अच्छा, सबसे पावन, सबसे पवित्र दिन माना जाता है जन्माष्टमी का। यदि आप लड्डू गोपाल जी लाना ही चाहते हैं तो बिल्कुल जन्माष्टमी पर लेकर आइए और उसी दिन ही उनका धूमधाम से जन्मदिन मनाइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और उन्हें अपने घर में विराजित कीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी आगे चलकर ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग आराम से किसी भी शुभ दिन पर अपने घर में लेकर आएँ, मंगलवार के दिन ले आएँ, बुधवार का दिन भी वैसे अच्छा होता है, गणेश जी का वार होता है तो अच्छा ही होता है, तो आप लोग उस दिन भी लेकर आ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा उन चीज़ों का वहम नहीं होता, बस ध्यान रखें कि अमावस के दिन या ऐसे किसी दिन में ना लेकर आएँ लड्डू गोपाल जी को घर में।
और बहुत सारे एक मैं इसी वीडियो के बीच में बता दूं कमेंट आ रहे थे तुलसी जी को लेकर, सर तुलसी जी भी रविवार के दिन नहीं लानी चाहिए। तो जिसने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था तो कृपया तुलसी जी को रविवार के दिन भी घर में ना लेकर आएँ। तो अब बात करते हैं वापस से लड्डू गोपाल जी की। और यदि आप लोग घर में अब ले आए हैं तो अब आपको करना क्या है, बात करते हैं इस विषय पर। देखिए लड्डू गोपाल जी आपके घर में आ गए, अब आप लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी है, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, देखिए ये चीज़ें वैसे अभी भी चलती हैं, लोग अभी भी करते हैं। और चलती क्या है, यही विधान है हमारे शास्त्रों के अनुसार, और लड्डू गोपाल जी की सेवा का जो सही नियम और विधान है वो यही है कि आप लोग यदि प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं तो आप पंडित जी को बुलाइए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता था कि 5 दिन तक चलती है। तो एक एक दिन के लिए लड्डू गोपाल जी अलग अलग चीज़ों में रहते हैं, फूल में रहते हैं, सब्जी में रहते हैं, फल में रहते हैं, अनाज में रहते हैं और मीठे में रहते हैं। ऐसा बहुत मतलब चीज़ें होती हैं अलग अलग, जिसमें लड्डू गोपाल जी को एक पूरे दिन के लिए ढक कर रखा जाता है उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर, ठीक है। तो ये तो हो गया पंडित जी वाला विधान। यदि आप लोग घर में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं इस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो आप लोग 5 घंटे में भी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे इस पर ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पूरे एक दिन के लिए अनाज में 1 घंटे के लिए, हाँ अगर आप लोग 5 दिन की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं तो आप लोगों को पंडित जी से करवानी होगी। आप घर पर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, आपको विधान पता हो तो। लेकिन यदि आप घर में एक ही दिन के अंदर उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग घर में इजीली कर सकते हैं। पहले अनाज में रखिए, फल में रखिए, सब्जी में रखिए, फूलों में रखिए और किसी भी मीठे में रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ध्यान से करनी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्हें कीजिए। और उसके बाद उन्हें स्नान कराइए। स्नान कैसे करवाना है, पंचामृत से आप उन्हें स्नान करवाएंगे। पहला स्नान जो है, यदि आप जन्माष्टमी पर ला रहे हैं तो बिल्कुल पंचामृत से उन्हें स्नान करवाइए। और वो जो आपका स्नान करवाया हुआ जल है उसे आप ग्रहण कीजिए, पूरे परिवार को ग्रहण करवाइए। और यदि फिर भी थोड़ा बहुत जल बच जाए तो उसे आप पौधों में डाल सकते हैं। अब तुलसी जी में जल डाल सकते हैं या नहीं, इस चीज़ पर भी बहुत सारे अलग अलग विधान हैं। इस चीज़ पर मैं आप लोगों को वीडियो बाद में बता दूंगी। अब चलते हैं आगे कि इसके बाद क्या करना है। देखिए आप लोगों को भोग लगाना है। और सबसे पहले अभी हम नहाने की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ें आप लोगों को डेली ही करनी है। लड्डू गोपाल जी को जब भी आप लोग सुबह उठें तो उन्हें उठाने से पहले आपका स्वयं का नहाया हुआ होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उठिए, स्नान करें अच्छे से, उसके बाद लड्डू गोपाल जी के कमरे में जाइए, 3 ताली बजाइए इस तरह से, और जल लेकर जाएं, दूध दें, माखन मिश्री दें, कुछ भी दें लड्डू गोपाल जी को, उनके पास ले जाके मंदिर में रख दीजिए। और मन ही मन लड्डू गोपाल जी से अरदास कीजिए और बोल भी सकते हैं कि लाला उठ जा, अब तेरे उठने का समय हो गया है और आप बाहर आ जाएँ। 10-15 मिनट तक वेट करें और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठाएँ और उन्हें स्नान कराएँ। स्नान कराने के बाद का मैंने आपको बता ही दिया है। आप जल स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और पौधों में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं, धुले हुए वस्त्र पहनाने हैं। यदि आप लोग बुकरम वाली ड्रेसेस यूज़ करते हैं तो उसे अच्छे से लोग क्या करते हैं कि उन्हीं ड्रेसेस को उतार कर अच्छे से प्रेस करके एक पॉलीथीन में डालकर अलग से रख देते हैं। मतलब ऐसा सभी करते हैं, क्योंकि जो बुकरम की ड्रेसेस होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, एक बार धोने से ही वो पूरी ख़राब हो जाएंगी। तो यदि वैसी ड्रेसेस आप पहनाते हैं, वो खैर वैसी ड्रेसेस आप लोगों को रेगुलरली में नहीं भी पहनानी चाहिए। अच्छा सा श्रृंगार कीजिए लड्डू गोपाल जी का, लेकिन उन्हें नॉर्मल ऐसे वस्त्र पहनाएं जो उन्हें चुभते ना हों, क्योंकि जब हम भी वैसे वस्त्र नहीं पहन सकते तो लड्डू गोपाल जी को भी वैसे वस्त्र चुभते ज़रूर होंगे। तो अगर आप गर्मी में पहना रहे हैं तो कॉटन के सूती वस्त्र पहनाएं, और यदि सर्दियों में पहना रहे हैं तो उन्हें मोटा कोई भी कपड़ा ऐसा जिसके नीचे आप अस्तर लगाकर फिर उन्हें पहनाएं, ताकि उन्हें कपड़ा चुभे नहीं। और धुली हुई यदि आप नॉर्मल ड्रेसेस बना रहे हैं तो अच्छी और स्वच्छ ड्रेसेस पहनाएं। और देखिए लड्डू गोपाल जी को जो है ना, मेन भोग जो होता है 2 बार देना का ज़रूरी होता है, यदि आपके पास समय नहीं होता है तो। परंतु यदि आप जितनी बार भी भोजन घर में बनाते हैं, यदि आप 3 पहर का भोजन करते हैं तो उतना ही भोजन साथ में लड्डू गोपाल जी को भी भोग में लगाया जाता है। ये कंपल्सरी होता है कि लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम का भोग और दोपहर का भोग आपको देना ही है। और भोग भी वो देना है जिसमें आप लोग ना प्याज यूज़ करते हो ना ही लहसुन यूज़ करते हो। प्याज और लहसुन से बना हुआ बिल्कुल भी भोजन नहीं होना चाहिए। आप स्वच्छ और साफ़ सुथरा भोजन यानी प्योर वेजिटेरियन ही आप उन्हें खाना दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद की। संध्या के समय में आप लड्डू गोपाल जी को एंटरटेन कीजिए, कुछ भी चला दीजिए, भजन चलाकर छोड़ दीजिए। यदि एलईडी चल रही है तो उसमें कोई कान्हा जी की पिक्चर लगाकर छोड़ दीजिए, नहीं तो उन्हें छत पे घुमा लाएं या बाहर कहीं घुमा लाएं।
और इसका जो अगला रूल है, देखिए आप लड्डू गोपाल जी को बंद करके कहीं भी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आपके लड्डू गोपाल जी घर में 7-7 8-8 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए यूं ही बैठे हैं भूखे प्यासे, उनकी आपने कोई व्यवस्था नहीं की और आप खुद चले गए घूमने फिरने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपके घर में, जैसे मेरे घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं सबको साथ में नहीं लेकर जा सकती। यदि तो मैं 2 लड्डू गोपाल जी को साथ में ज़रूर लेकर जाती हूँ और बाकी सबसे मैं विनती भी करती हूँ कि मैं आपको इसी रूप में लेकर जा रही हूँ। और बाकी जो घर में मेरे लड्डू गोपाल जी होते हैं, मैं हमेशा उनके खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, हर तरह का बंदोबस्त, हर तरह की व्यवस्था मैं करके जाती हूँ। और लड्डू गोपाल जी जब तक घर में रहते हैं, बेशक मैं 2 दिन के लिए जाऊँ, और वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अगर हम लोग जाते हैं तो सिर्फ वृंदावन धाम ही जाते हैं, तो घर में हमारे ताला भी नहीं लगा होता। तो जब तक लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, आप लोग ताला लगाकर कहीं भी नहीं जा सकते। और यदि आपको जाना ही है, कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर जा सकते, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करके जाएं या फिर उन्हें किसी और को देकर जाएं। उनकी सेवा 2-4 दिन के लिए किसी और को देकर, लाला को बोलकर जाएं कि आपको ये काम है, आप इसलिए जा रहे हैं। अब बारी आती है रात को सोने की। देखिए, आप यदि गर्मी है तो आप लाला को रात को नहलाना चाहें तो नहला सकते हैं दूसरी बार, और यदि नहीं तो आप उनका जो श्रृंगार करते हैं, आप उनका चंदन वगैरह जो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो वैसे भी सभी लगाते हैं श्रृंगार में, ये चीज़ तो सभी को पता है, तो आप उनका चंदन वगैरह अच्छे से साफ करके और इत्र की मालिश करके सुलाएं। वैसे तो जब भी श्रृंगार होता है तो सभी भक्त इत्र कान्हा जी को ज़रूर लगाते हैं, लेकिन रात्रि के समय में इत्र की मालिश भी होती है। यदि आप लोग गर्मी में लगा रहे हैं तो चंदन का इत्र लगाएं, बहुत ठंडा होता है। मालिश करें लड्डू गोपाल जी की, और गर्मी में भी आप लोग इत्र का यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इत्र आप सर्दी में यूज़ करें वो उस अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा इत्र ना हो। जैसे चंदन का इत्र ठंडा होता है, तो आप गुलाब का जो इत्र होता है वो आप सर्दियों में वैसे उसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो भी गर्मियों के लिए होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग इत्र का यूज़ करें कि उन्हें ज़्यादा सर्दी ना लगे। और यदि आप गर्मी में लड्डू गोपाल जी को जहाँ पर भी बिठाते हो तो ध्यान रखें वहाँ पर एसी का, कूलर का या पंखे का, किसी तीनों में से किसी भी एक चीज़ का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और यदि सर्दी में कहीं पर बिठाते हो तो उन्हें आप अच्छे से मोटे से कपड़े पहनाएं और ऊपर से रज़ाई ओढ़ाएं, चाहे छोटे हैं तो छोटी सी रज़ाई। तो ये चीज़ की व्यवस्था आपको करनी है कि उन्हें ठंड नहीं लगे। अब यदि आप उन्हें सुला रहे हैं तो कान्हा को बोलिए कि लाला सो जा, रात हो गई है, तेरे सोने का समय हो गया है। और उन्हें जब भी आप सुलाएं तो अच्छे से लड्डू गोपाल जी को सुलाकर इस तरह से हाथों को थेप पड़े, मतलब कि जैसे हम लोग इस तरीके से करते हैं बच्चों को सुलाने के लिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है आपको। बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग अपने बच्चों को यूं यूं करके पीटते हैं, वैसे पीटना नहीं है तो, लेकिन बच्चों को बस आराम से कान्हा जी को बोलिए कि आप सो जाओ। और ध्यान रहे कि उनका जो लड्डू वाला जो हाथ है वो इस तरीके से हो, और हाथ के नीचे आपको एक तकिया लगाना है ताकि लड्डू गोपाल जी आराम से सो सके। और जो पैर उनका ऊपर होता है उस पैर के नीचे भी आपको तकिया रखना है। और यदि आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं और आपके तकिए का साइज़ बड़ा है तो वो हाथ और पैर दोनों उसी के ऊपर आ जाते हैं ताकि वो आराम से सो पाएँ। और इस बीच में भी आपको ध्यान में रखना है कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था ढंग से करें। और रात्रि में सोते समय भी आपके लड्डू गोपाल जी के सिरहाने, मतलब जहाँ भी आप लोग सुलाते हो मंदिर में या कहीं पर भी, उनके सिरहाने के पास में पानी ज़रूर रखना और उन्हें कहकर सोना है कि आपको अगर प्यास लगे तो आप पानी पी लें। और यदि आप लोग सर्दियों में सुला रहे हैं तो भी पानी रखना आवश्यक है। और यदि आप कुछ खाने के लिए रखते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, तो आप उनके लिए ये व्यवस्था भी करके रखें। और ध्यान रखें कि सर्दियों में रात्रि में जब भी आप बच्चों को सुलाएं तो उनके ऊपर रज़ाई अच्छे से ओढ़ाएं। यदि आपकी नींद 1-2 बार खुलती है तो उन्हें जाकर एक बार चेक कराएं कि कहीं गर्मी है तो उन्हें गर्मी नहीं लग रही हो, और यदि सर्दी है तो उनके ऊपर रज़ाई अच्छे से ओढ़ा रखी हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शरारती होते ही हैं। अब इसके बीच में सबसे एक मेन ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, या आप लोग घर से जितनी बार भी बाहर जाते हो, यदि आप लोग कोई सामान लेने जा रहे हो या घर का कोई भी मेंबर आपके घर का बाहर जा रहा है, तो ध्यान रखें कि घर में कभी भी खाली हाथ नहीं आए। बेशक आप लोग 1 रुपए की टोपी ही लेकर आएँ, कान्हा जी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आएँ। खाली हाथ घर में प्रवेश ना करें, उन्हें ज़रूर खिलाएँ कि हाँ हम आपके लिए ये चीज़ जो है वो लेकर आए हैं, आप ग्रहण करो, खाओ, और अच्छे से उनका ध्यान रखें। बच्चों का एक बच्चे की तरह आप उन्हें प्यार करें, बच्चे की तरह पालें, धीरे धीरे उनका मोह भी आप में आ जाएगा।
और वो भी आपको वही लीलाएं दिखाएंगे जो लीलाएं आजकल आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।